ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 29 और 30 में श्री भगवान ने समस्त जीवों को समान बताया है एवं किसी में भी पक्षपात नहीं करने की बात कही है। श्री भगवान अपनी समस्त संतानों को एक समान दृष्टि से देखते हैं और किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। यहां तक कि यदि किसी ने जघन्य कर्म किया है और भक्ति मार्ग पर चला जाता है तो वह भी भगवान को प्रिय हो जाता है और भगवान का सखा बन जाता है। श्री भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, ये भजन्तु तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। श्री भगवान का यह कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, 84 लाख योनियां होती हैं, चाहे उसने जिस भी योनि में जन्म लिया हो, उनका पुत्र है। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वह उस बादल के समान है जो सबके ऊपर जल वर्षा करता है। चाहे वह वर्षा चट्टान पर गिरे, स्थल पर गिरे, मरुस्थल पर गिरे, मिट्टी पर गिरे, किंतु वह वर्षा सबके ऊपर समान रूप से होती है और भगवान का कोई विशिष्ट मित्र नहीं है। विशिष्ट मित्र से तात्पर्य है कि जैसे मानव योनि में कुछ लोगों के विशिष्ट मित्र बन जाते हैं जिनसे स्नेह अधिक होता है, भगवान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने भी भगवान की भक्ति सच्चे भाव से की है, श्री भगवान उसी के मित्र बन जाते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द का ही अर्थ है कि जो सजीव आध्यात्मवादी हो गए हैं, कृष्ण भावनामृत में लीन हो गए हैं, परम पूज्य देवरावा बाबा के समान ईश्वर लीन अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। जब भी कोई देवरावा बाबा से पूछता था कि आपकी अवस्था क्या है, सांसारिक अवस्था का वर्णन वह नहीं करते थे, वह आध्यात्मिक अवस्था के बारे में बताते थे कि मेरी अवस्था ईश्वर लीन है, मैं ईश्वर में लीन हो चुका हूं और यही मेरी अवस्था है। जिस प्रकार से प्रेम में मुझ में तू बसा, तुझ में है मेरा ख्वाब सा, तो ठीक उसी प्रकार से मैं ते अर्थात वे मुझ में है और मैं उनमें हूं। जो भगवान को पूज्य हो जाते हैं और जो भगवान की पूजा करते हैं, जिसकी पूजा की जा रही है और जो पूजा कर रहा है, दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। तो ऐसा भाव जब मन में आ जाता है तो कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होती है। और जो सच्चे कृष्ण भावनामृत से कृष्ण की आराधना करता है वही इस भवसागर से पार पाता है, वही श्री वैकुंठ का वासी बनता है। जिस प्रकार से मोजनाइट, जो कि हीरे का दूसरा रूप है, या हीरा सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाए तो मोजनाइट और हीरे दोनों की सुंदरता बढ़ जाती है, एक दिव्य अंगूठी का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार से भक्त की भक्ति और भगवान का स्नेह दोनों अगर मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है, अर्थात एक दिव्य भाव उत्पन्न हो जाता है, एक दिव्य सुंदरता उत्पन्न हो जाती है, एक दिव्य कृष्ण भावनामृत उत्पन्न हो जाता है। और वह कृष्ण भावनामृत ठीक उसी प्रकार से कल्याणकारी होती है जिस प्रकार से हीरे की चमक कल्याणकारी होती है।
सोने का मढ़ना कलाकारी जो उसकी है कल्याणकारी होती है, ठीक उसी प्रकार से कल्याण होता है। भगवान हीरे के समान है और जो सोना है वह भक्त की भक्ति के समान है। तो जब तक भक्त की भक्ति भगवान को प्राप्त नहीं होगी तब तक भगवान का स्नेह भक्त को प्राप्त नहीं होगा। तो यही जो मणिकांचन संयोग बनता है, हीरे और सोने का जो संयोग है वही भक्त और भगवान का संयोग है। भगवान तो कल्प वृक्ष है, उनसे जो मांगोगे वही प्राप्त होगा। जिस प्रकार के भाव से जाओगे उसी भाव में तुम्हें भगवान स्वीकार करेंगे। इसलिए मन में श्रद्धा का भाव रखे जाओ। इस संसार में क्या कर्म किए हैं, संसार में आने के बाद मनुष्य को खुद नहीं पता रहता कि वह पाप कर्म कर रहा है या श्रेष्ठ कर्म कर रहा है। जाने अनजाने में भूल होती रहती है। तो उन सभी भूलों के लिए यदि श्री भगवान से क्षमा मांगकर सच्चे हृदय के भाव से भगवान की जो भक्ति करते हैं उनको कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। और कल्प वृक्ष, भगवान रूपी कल्प वृक्ष से वह प्राप्त होता है, वह ईश्वरी कृपा प्राप्त होती है जो इस संसार में किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। बस अपने भगवत भक्ति की श्रेष्ठता को बनाए रखना होता है। जो भी भक्त पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति का आनंद लेता है, अध्यात्म जगत का आनंद लेता है, वह शाश्वत आनंद और ज्ञान का प्रधान्य हो जाता है। वह आनंद की अनुभूति करता है, उसके मुख पर हमेशा प्रसन्नता रहती है। वह भगवान के स्वरूप को जान जाता है, भगवान के वास को जान जाता है और जीव जीव में भगवान देखता है। योनियां 84 लाख गतियां हैं, चार गतियों में जीव 4 प्रकार के। सेदज अंडज बीज जरायु जो लेते हैं जन्म जीव नाना तन धार के। कुछ भी हो नाम धाम कहीं भी उनके, चाहे इससे पार के हो चाहे उससे पार के, सब है प्रणाम योग सब में है सीताराम। किसी भी आकार के हो, किसी भी प्रकार के, तो समस्त जीव प्रणाम योग्य है और सब में ईश्वर का वास है। जिसके अंदर यह भावना आ जाती है कि सभी भगवान की संतान है, वह हमेशा अपने आचरण को शुद्ध रखता है, किसी का अपमान नहीं करता, हर किसी का सम्मान करता है और ऐसा व्यक्ति अन्य लोगों के द्वारा भी पूज्य हो जाता है और श्री भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त होती है जो वर्षों वर्षों की तपस्या के बाद ऋषि मुनियों को भी नहीं प्राप्त होती है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अपचेत सुदुराचार भजते माम अनन्यवाक साधु एव सह मंतव्य सम्मत व्यवसितः ही सह। अर्थात यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तात्पर्य यह है कि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः इसे हमें ठीक से समझना होगा। शब्दों से ही व्यवहार की उत्पत्ति होती है। शब्द यदि आपके गलत निकले तो वही आपका व्यवहार खराब होगा। तो शब्दों को हमेशा सुंदर रखना चाहिए, वाणी सदैव अच्छी होनी चाहिए। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो 2 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कर्म कहे जाते हैं। प्राय बद्ध कर्म नियत कर्म भी होते हैं और अनियत भी होते हैं। जो जीव आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिज्ञ रहता है, यानी जिसे अपने आध्यात्मिक स्वभाव का पूर्णतया ज्ञान होता है और कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो कर्म है वह उसके दिव्य कर्म बन जाते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो जो रत्नाकर से वाल्मीकि में परिवर्तन हुआ, रत्नाकर क्या था? एक डाकू था। रत्नाकर एक डाकू था जो क्या बना? वाल्मीकि महर्षि बना। तो ईश्वर की आवश्यकता सबसे ज्यादा किसको है? जिन्होंने इस संसार सागर में
जघन्य अपराध किए हैं और अपने अपराधों के क्षमा प्रार्थना है तो ईश्वर के शरणागत होना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर की आवश्यकता है। मन, कर्म तथा वचन में शुद्धता लाने के लिए ईश्वर की भक्ति अत्यंत ही सहायक मार्ग है। इससे सुंदर मार्ग तो कुछ हो ही नहीं सकता। वास्तव में यदि मनुष्य में शुद्धता आने लगे, वह अपने जघन्य कर्मों को छोड़कर ईश्वर की ओर जा रहा है तो वह पूजनीय है, वह सनातन है तो स्वीकार्य है। सनातन हमेशा ऐसे लोगों को स्वीकार करता आया है जो अपने पापों, अपने सांसारिक तापों, कलमशों को धुलने के लिए ईश्वर की शरण में जाते हैं। ईश्वर की शरण में जाने से उनके मन का परिष्कार होता है। मन का परिष्कार होता है तो वह सभ्य होते हैं, सुसंस्कृत होते हैं, समाज को एक नई दिशा दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए श्री भगवान का द्वार हमेशा खुला हुआ है। जब सारे द्वार बंद हो जाए तो श्री भगवान का द्वार हमेशा खुला रहता है। बहुत से लोग भक्ति भावना में लीन रहते हैं, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु कभी कभी सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य हो ही जाते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह क्षणिक पतन जो हुआ है उनका, उनके समस्त कर्मों का नाश कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग भी भगवान को स्वीकार रहे हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा है, हृदय में वास करने वाले भगवान उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं, उसके मन को पावन बना देते हैं, उसके निंदनीय कार्यों को क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतने प्रबल है, यह संसार में जो आया है सांसारिक माया से प्रभावित हुए बिना कहां रह सकता है। तो भौतिक कलमश इतने प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में फंस जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे उसके पूरे योग बल, पूरे तपोबल नष्ट हो गए। श्री भगवान उसकी चेतना को जागृत करते और पुनः वह सही मार्ग पर आ जाता है। भक्ति हमेशा सही मार्ग पर ले जाती है। इसलिए सदैव कृष्ण भावना अमृत से कृष्ण की भावना मन में बैठा लेनी चाहिए कि कृष्ण ही है, कृष्ण की भक्ति ही है जो इस संसार सागर से मेरा पार लगाएगी। मैं रत्नाकर हूं, हे ईश्वर मैं अधम हूं, नराधम हूं, मुझे वाल्मीकि बनाओ। ऐसी प्रार्थना श्री भगवान से करना चाहिए। जो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है और सच्चे भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। भले ही दैववश उसका पतन क्यों न हो चुका हो, पतन के बावजूद भी वह श्री भगवान का नाम तो ले रहा है। श्री भगवान का नाम चाहे जैसी भी परिस्थिति में लिया जाए, हमेशा उसका लाभ ही मिलता है, कभी उससे हानि नहीं होती है। यह बात सांसारिक जीवों को समझना चाहिए कि श्री भगवान का नाम लेना ही लेना है। हमें अपने जीवन के कर्म करते हुए श्री भगवान का नाम लेना ही लेना है और साध पथ पर आगे बढ़ते रहना है। कभी कभी बहुत ही ज्यादा जो धार्मिक व्यक्ति है, जिसने कभी जीवन में पाप न किया हो, एक धब्बा लग जाता है, एक छोटी सी भूल हो जाती है, एक छोटी सी गलती हो जाती है। यह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से चांद में खरगोश के धब्बे होते हैं। इन धब्बों से क्या चांदनी के विस्तार में बाधा आती है? नहीं आती है। उसी प्रकार साध पथ से भक्त का आकस्मिक पतन निंदनीय नहीं बनाता है। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि हम जानबूझकर गलतियां करें। जानबूझकर गलतियां नहीं होनी चाहिए। साध व्यक्ति है, अनजाने में गलतियां हो गई तो हो गई, लेकिन जानबूझकर गलतियां नहीं करनी चाहिए कि हे भगवान मैं गलती पे गलती करता चला जा रहा हूं और मेरे इन अपराधों को क्षमा कर देना। भगवान ऐसा नहीं करता है। जानबूझकर की हुई गलतियों को भगवान कभी क्षमा नहीं करता है। इसलिए निंदा का पात्र जानबूझकर नहीं बनना चाहिए। अनजाने में हो गया तो श्री भगवान उसे चांद पर एक धब्बा मान करके क्षमा कर देते हैं। भक्ति जो है वो माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से नहीं लड़ पाएगा
तब तक वह बलशाली नहीं होता। वास्तविक माया क्या है? हमारी काया है, हमारी इच्छा है। धन संग्रह, संपत्ति, ये सब माया नहीं है। यदि धन संग्रह का उपयोग परोपकार के लिए हो रहा है, माया कहाँ है उसमें? धन संग्रह कर रहे हैं, लोगों का उद्धार कर रहे हैं, आश्रम खोल रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, कहाँ है उसमें माया? आप तो लोगों का भला कर रहे हैं ना। सारा धन स्वयं के लिए इकट्ठा कर लेना कि हे प्रभु, मैं बिस्तर के नीचे नोट की गड्डियां इकट्ठा करता चला जा रहा हूं, इसे मैं लेकर के अपने साथ ऊपर जाऊंगा। तो लेकर तो कोई नहीं गया है। जितने किलोग्राम वजन के साथ में पैदा हुए हो, ठीक उतने किलोग्राम राख, हड्डियां एवं अवशेष शमशान घाट पर बचे रह जाएंगे, लेकर कुछ नहीं जाओगे। इसलिए यदि धन संग्रह भी करते हो तो उसे परोपकार में लगा दो। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और वह पाप नहीं है, कहीं से भी वह पाप नहीं है। तो जो उच्च कोटि के संत होते हैं, वह माया को स्वयं के लिए इकट्ठा नहीं करते हैं। इस प्रकार से करने से उन्हें इस भव सागर से पार मिलता है, और जब इस भव सागर से पार मिलता है तो वह श्री वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। श्री वैकुंठ धाम में उनके लिए उच्च स्थान बनता है। भले ही वह रत्नाकर रहे हो, लेकिन वाल्मीकि में जब परिवर्तन होता है तो वह संसार का कल्याण ही करते हैं और हमेशा कल्याणकारी संत पथ पर चलते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।